जब तक बच्चा दुनिया में आता है तब उसकी पहली पुकार दूध के लिए होती है, लेकिन गाजा में एक नवजात को दूध नहीं बल्कि पीसे हुए चने दिए जा रहे हैं। यहाँ भूख ने इंसानियत को घुटनों पर ला दिया है। माओ के स्तन में दूध सूख चुका है। बच्चे तो शायद दूध के लिए रोना भी भूल चुके हैं। अगर ये नन्ही जान बोल पाती तो शायद हम पर ही चीख पड़ती, पूछती कि तुम मेरे पेट में ये क्या जहर डाल रहे हो। ये शब्द 3 महीने की मुमताहा के चाची के हैं। मुमताहा अपने दादी के गोद में है और वो उसे काबली चने का पिसा हुआ पेस्ट खिलाने की कोशिश कर रही है। वो जानती है कि 6 महीने से छोटे बच्चे की आंतें दूध मांगती है, चना नहीं। लेकिन जब सामने भूख से तिल-तिल कर मरते बच्चे को बचाने की जिद हो तो माँ और दादी की ममता भी पत्थर बन जाती है। मुमताहा की कहानी गाजा के हर उस घर की कहानी है। मौत ने सबसे पहले माँ को छीना। मुमताहा की माँ जब गर्भवती थी तभी उन्हें गोली लग गई थी। बेहोशी की हालत में उन्होंने मुमताहा को जन्म दिया था और कुछ हफ्तों बाद इस दुनिया को छोड़ गई। अब मुमताहा के परिवार के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो उसे भूख से मरता देखें या फिर उसे वो खिलाएं जो उसके लिए मौत का सामान है। क्योंकि गाजा के बाजारों में बच्चों का मिल्क पाउडर यानी बेबी फॉर्मूला नहीं है और जिन माओं के बच्चे जिंदा हैं उनके खुद के शरीर में अन्न का एक दाना नहीं गया है, तो स्तन में दूध कहां से आएगा। लेकिन ये सिर्फ मुमताहा की बेबसी नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारी और सहायता एजेंसियां बताती है कि गाजा में माता पिता अपने बच्चों को जिंदा रखने के हताश में पत्तियों को पानी में उबाल कर पिला रहे हैं और आटे में रेत पीसकर रोटियां बना रहे हैं और जानवरों का खाना भी बच्चों को खिला रहे हैं। दिर अलबला अलक्षा अस्पताल में एक मां ने दिखाया कि कैसे वो दाहिनी यानी तिल के पेस्ट एक बोतल में पानी के साथ घोलकर अपने 4 महीने के बच्चे को दूध बताकर पिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बच्ची उसे पी नहीं पाती। डॉक्टरों और यूनिसेफ की चेतावनी दिल दहला देती है। उनका कहना है कि ये चीजें बच्चों के शरीर को तबाह कर रही है। उनका दम घुट रहा है, पेट खराब हो रहा है। अलक्षा अस्पताल के डॉक्टर कहते हैं कि ये 3 या 4 दिनों के भीतर इन बच्चों को अगर दूध नहीं मिला तो ये मर भी सकते हैं। तो इस जंग के खेल में मौत शायद कुछ लोगों के लिए महज एक आंकड़ा हो, लेकिन ये आंकड़े अब चीख चीख कर इंसानियत से सवाल पूछ रहे हैं। दुनिया में भूखमरी पर नजर रखने वाली संस्थाएं कह चुकी है कि गाजा में अकाल की सबसे बुरी स्थिति है। अब तक भूख से 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, जिसमें 90 बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके कंकाल बन चुके शरीर की तस्वीर दुनिया को झकझोर रही है, लेकिन इनकी भूख मिटाने की पहुंचाने जाने वाली मदद नाकाफी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच मदद पहुंचाने के वादे तो होते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र कहता है कि उन्हें जरूरत भर के सहायता पहुंचाने की अनुमति ही नहीं मिल रही। और आरोप प्रति आरोप के इस खेल में सच तो बस वो भूख है जो गाजा के हर घर में पल रहे भविष्य को निगल रही है। बहरहाल जंग के मैदान में जब एक बच्चा भूख से मरता है तो वो सिर्फ एक जिस्म नहीं दफन होता, बल्कि उसके साथ इंसानियत की सारी दलीलें, सारे वादे और सारे उम्मीदें भी दफन हो जाती है। इतिहास जब उस दौर का पन्ना पलटेगा तो वो इन बच्चों के कब्र पर क्या लिखेगा। वो हमसे पूछेगा कि जब एक पूरी पीढ़ी दूध के एक एक बूंद के लिए सिसक रही थी तब दुनिया के ताकतवर हाथ तालियां बजा रहे थे या उन मासूमों का आंसू पोंछ रहे थे। क्या दुनिया में इनके लिए कोई फरिश्ते नहीं हैं जो इन मासूम बच्चों के आंसू पोंछ सके। ये रोते बिलखते बच्चे